तो हम लोग तो जान चुके कि मैग्नेटिक फोर्स बोल करके है, जब मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो एक फोर्स बनता है। वो फोर्स क्या है? एफ बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस फोर्स के चलते, चार्ज पार्टिकल पर जब फोर्स लगेगा तो उसके चलते उसका मोशन कैसा होगा। ठीक है, लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोलिक होगा, हेलिकल होगा या सर्कुलर होगा। एक केस नंबर 1, केस 1 देख रहे हैं। केस 1 में हम लोग क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की बात करते हैं। मतलब हम फिर हम बात अगर वेक्टर में बोलते तो V और B के बीच का एंगल बता रहे हैं। V इज पैरेलल टू B। इसका फिगर से समझो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड आपने दिया, ये आपका क्या है? नॉर्थ है, ये आपका क्या है? साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर चार्ज पार्टिकल को इस तरह से वेलोसिटी V0 से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर इसका पाथ कैसा बनेगा, इसका पाथ कैसा होगा, इस पर फोर्स क्या होगा? तो पाथ तो आपका स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट पाथ होगा। फोर्स क्या होगा सर? फोर्स तो आपका 0 होगा। आपने डायरेक्ट जो ये लिखा है सर, क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, फोर्स का फार्मूला जो होता है एफ क्यू वी बी साइन, यहाँ तो थीटा और बी के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाता है? 0। इसलिए फोर्स ही नहीं है। तो इस चार्ज पार्टिकल पर, इस सिचुएशन पर फोर्स ही नहीं लग रहा थोड़ा। तो यहाँ पाथ स्ट्रेट है। पाथ स्ट्रेट होने के पीछे लॉजिक क्या है, क्या रीज़न है? रीज़न सिंपल है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। और स्टेट चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स का ज़रूरत होता है। ये आप 11th में आप लोगों ने जानते हैं। आप लोग अगर 11th का थोड़ा सा भी ज्ञान है, और ये वाला जो सिचुएशन बना है इसमें एक्सटर्नल फोर्स आपका है ही नहीं। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने के वजह से जो इसका इनिशियल स्टेट था उसी स्टेट में ये रहेगा। तो इसका इनिशियल स्टेट पाथ पर जा रहा था, इसका डायरेक्शन V और B के बीच में पैरेलल था, तो ये पैरेलली मूव करेगा। इस वजह से इसका पाथ कैसा बनेगा? स्ट्रेट बनेगा। सेकेंड केस लेते हैं। अब हम लोग थीटा क्या लेंगे? परपेंडिकुलर लेंगे। कहने का मतलब किसके बीच का एंगल? B एंड V के बीच का एंगल। ठीक है, करके दिखाते हैं। जैसे देखो, परपेंडिकुलर बनाने के लिए देखो, ये क्रॉस हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को देखो इस तरह से यहाँ पर ये इसको प्रोजेक्ट किए। ठीक है, चार्ज पार्टिकल इस तरह से v स्पीड से यहाँ पर हमने V0 इनिशियल वैल्यू, b किधर है? b हमने आपको क्रॉस दिया है। क्रॉस दिया है तो इसका मतलब ये मार्कर को देखिएगा, ये इनवर्ड है, इनवर्ड है। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। और वेलोसिटी कैसे जा रहा है? इस तरह से जा रहा है। तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 90। ठीक है, इसके बीच का एंगल कितना आपका हो गया? 90। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि फोर्स बनेगा, बहुत मैक्सिमम फोर्स बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एफ बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 तुम्हारा +1 होता है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें क्यू वी बी मैक्सिमम फोर्स बनने वाला है। ठीक है, ये तो देख लिए मैक्सिमम फोर्स बनेगा। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? अब इसका डायरेक्शन को पकड़ने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन को देखने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ठीक, ये फादर मदर चाइल्ड, ठीक, ये तुम्हारा फोर्स हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये तुम्हारा वेलोसिटी हो गया। तो क्रॉस देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, वेलोसिटी इस एरो के साथ है, फोर्स आपको किधर लग रहा है? इस तरीके से फोर्स लग रहा है। इस वजह से ये चार्ज पार्टिकल सीधा न जा करके आर्क में चला जाएगा। अब देखो, अगेन देखो, आप लोग ये चीज़ जानते होंगे, कोई भी सर्कुलर पाथ में अगर वेलोसिटी अगर हम लोग देखते हैं तो वो टेंजेंटियली होता है। क्या होता है? टेंजेंटियली होता है। तो जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो इसका वेलोसिटी अगेन टेंजेंटियली किधर है? इधर है। फिर फोर्स खोजते हैं, फिर लेफ्ट हैंड, B अभी भी इनवर्ड है। ठीक, ये वेलोसिटी क्या, थोड़ा सा उंगली घुमाइए 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 घुमाइए, यहाँ तक घुमाने के बाद देखो फोर्स अगेन सेंटर की तरफ जा रहा है इस तरह से। तो इसको इधर ना जा करके ये आर्क को इधर घुमा देगा। ठीक है, अगेन वेलोसिटी आपका इस तरफ से है, ये V0 है। इसको अगेन आप अगर देखिएगा तो देखो वेलोसिटी पर आ गया,
मैग्नेटिक फोर्स है, डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अंदर की ओर बता रहा है। क्लियर है? तो ये फोर्स है, ये फोर्स है, लेकिन ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, जिसके वजह से ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ पर भी रख करके देखोगे वेलोसिटी को, तो फिर अगेन तुम्हारा देखो वेलोसिटी पर रखे सेंटर के तरफ आ रहा है। तो इस बार हम आप देख रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पर कि इस बार अगर चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री से प्रोजेक्ट किया जाए एंगल बिटवीन बी एंड वी, तो ये कैसा पाथ ले लेता है? सर्कुलर पाथ बना लेता है। कैसा पाथ? सर्कुलर पाथ बना लेता है। सर्कुलर पाथ बनाने के लिए सेंटीपिटल फोर्स का होना बहुत ही जरूरी है, और सेंटीपिटल फोर्स खुद से फोर्स नहीं बनाता है, सेंटर के तरफ जो फोर्स जाता है ना उसको कन्वर्ट करवा लेता है। ठीक है, तो सेंटीपिटल फोर्स इस बार किसको कन्वर्ट करवाएगा? सेंटीपिटल फोर्स, जो फोर्स सेंटर के तरफ लगा है, तो यहाँ तो सेंटर के तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगा है, तो इसको कन्वर्ट करवा लेगा। किस में कन्वर्ट करवाएगा? सेंटीपिटल फोर्स। और वो किस काम में आता है? बॉडी को सर्कुलर मूव करने में काम आता है। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग देख रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फोर्स रहा तुम्हारा, ये मैग्नेटिक फोर्स को कन्वर्ट होना पड़ेगा सेंटीपिटल फोर्स। ठीक, क्लियर है? तो इस पर 3 सवाल आपको पूछा जा सकता है। कितना सवाल पूछा जा सकता है इस पर? 3 सवाल। कभी भी सर्कुलर मोशन आता है ना, तो उस पर 3 सवाल तो तुम रख ही लो। पहला कौन सा सवाल है? इसका रेडियस क्या होगा? ठीक है, अब ये सर्कुलर पाथ लिया तो उसका रेडियस क्या होगा? दूसरा सवाल एग्जाम में आपको करके क्या जाना है? इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? तीसरा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा? और ये 3 सवाल यहाँ पर बनता है सर्कुलर पाथ में। क्लियर है? ये इसका डेरिवेशन आपको करना है, डेरिवेशन तुरंत हो जाएगा, बस इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा कि FB इक्वल टू FC, टोटल मैग्नेटिक फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका कितना आ गया? QVB साइन थीटा क्या होगा? 90 होगा, जो कि 1 आ जाएगा। सेंटीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/r। आपका r का रेडियस चाहिए, तो m एक भी यहाँ कट रहा है, तो mv इक्वल टू QB। ये रेडियस का फॉर्मूला आपका आ गया। पहला डेरिवेशन हो चुका है रेडियस का, mv इक्वल टू QB। इसको mv को आप मोमेंटम भी बोल सकते हैं, p इक्वल टू QB, ऐसा भी बोला जा सकता है। पहला डेरिवेशन हुआ। लेकिन ये डेरिवेशन में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि रेडियस किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। जैसे सबसे पहला चीज़ हमको सीखने को मिल रहा है, अब एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कहना यह चाहते हैं कि मान लो यहाँ पर प्रोजेक्ट किए हैं हम 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से प्रोजेक्ट किए कोई, और तुम लोग क्या किए हैं यहाँ पर 300 मीटर पर सेकंड के स्पीड, तो यहाँ पर क्या होगा? जो दोनों सर्कुलर मोशन लेगा, लेकिन मेरा जो सर्कुलर मोशन है, मेरा स्पीड क्या है? तुम लोग से कम है, तुम लोग से स्पीड कम है, तो मेरा रेडियस छोटा होगा। और जो 300 के स्पीड से भेजेगा वो भी सर्कुलर लेगा, लेकिन उससे बड़ा रेडियस का होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी और स्पीड को बढ़ाने से तुम्हारा क्या बढ़ जाएगा? रेडियस बढ़ जाएगा, और रेडियस बढ़ने से क्या होगा? सर्कुलर लूप, बड़ा लूप बनेगा। ये एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा बात इसमें क्या रखना है याद, जैसे यहाँ पर रेशियो, चार्ज मास रेशियो पर भी ये डिपेंड करता है। ये सब इस पर न्यूमेरिकल्स में आता है आपका m/q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना है 1/r इक्वल टू q/m। ये सब चार्ज मास रेशियो है, चार्ज मास रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको एग्जाम हॉल में याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन को बना सकता है। एक तो बहुत सिंपल है कि वेलोसिटी बढ़ाने से रेडियस बढ़ता है, m/q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। ठीक है, मान लो जैसे m और q सबका अलग अलग होता है, हम यहाँ अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ प्रोटॉन को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो सबका कहीं कहीं, जैसे प्रोटॉन का बात कर रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जरूर चार्ज सेम है लेकिन मास तो सेम नहीं है। तो इसमें डिवाइड करके जो लाइएगा, जो रेशियो लाइएगा, जिसका ज़्यादा होगा ना उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसी को पलट करके बोलना होगा Q/m मास, चार्ज बाई मास रेशियो का ये इन्वर्सली, ये वाला वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसका रेडियस छोटा होगा, ठीक है। तो इन पर बात, अब जैसे हीलियम का बात करेंगे, हीलियम को अगर प्रोटॉन के से अगर कंपेयर किया जाएगा तो मास में भी 4 गुना ज़्यादा है और चार्ज में भी 2 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि टाइम पीरियड पर क्वेश्चन आएगा तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन कोई पाथ अगर सर्कुलर मूव कर रहा है, सर्कुलर में मूव कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, सरकमफरेंस। इसका डिस्टेंस क्या है, सरकमफरेंस 2πr। तो डिस्टेंस के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2πr। टाइम खोजना है, स्पीड क्या है, v। क्लियर है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके टाइम पीरियड नहीं निकाल लेंगे, 2πr/v। r का वैल्यू हम लोग कहाँ से उठा सकते हैं, अभी तुरंत किए थे। रेडियस का फॉर्मूला कितना आया, mv/qb, mv/qb, ठीक है। तो इसको हम लोग r के जगह पर पुट कर देते हैं, 2πmv/qb इंटू v। देखो बच्चा लोग, यहां से एग्जाम क्वेश्चन फिर पूछ सकता है। देखो यहां पर वेलोसिटी क्या हो गया, कट गया, यहां पर वेलोसिटी कट गया है। और इस फॉर्मूला में जो फाइनल फॉर्मूला टाइम पीरियड का देखेगा 2πmqb है, इसमें कहीं पर भी तुम्हारा वेलोसिटी भी नहीं नजर आ रहा है और ना रेडियस नजर आ रहा है। तो सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट में, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इस पॉइंट को याद रखना कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, और दूसरा बात किस पर डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पर, वेलोसिटी पर, ये दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा टाइम पीरियड में। अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो याद करते हैं और ये दो बात याद रखें, इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस पर भी डिपेंड नहीं करता है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं। अब देखो सवाल कैसा आएगा, जैसे मान लो यहाँ कोई बोलेगा कि तुमको 300 का स्पीड से चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं और यहाँ पर 100 में, तो कौन जल्दी परिक्रमा कर लेगा, कौन जल्दी इसका रोटेशन कर लेगा। तो आंसर तुम लोग यहाँ नॉर्मली स्टूडेंट जो उतना कमांड नहीं करता, देखेगा स्पीड को, देखेगा अरे ये 300 का स्पीड से जा रहा है, ये जल्दी कवर अप कर लेगा। गलत, ये स्पीड पर डिपेंड है। 300 हो या 1000 हो या 100 हो या 50 हो, सबका टाइम पीरियड वही लगेगा। अगर स्लो चलोगे तो छोटा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, छोटा लूप कवर करना पड़ेगा। मान लो 100 का स्पीड में, तो इसका लूप छोटा हो जाएगा क्योंकि रेडियस छोटा हो जाएगा। और अगर तुम ज़्यादा स्पीड से चलते हो तो बड़ा लूप कवर करना होगा, बड़ा पाथ कवर करना होगा, लेकिन टाइम पीरियड तो आपका कांस्टेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस एंड वेलोसिटी। टाइम पीरियड अगर किसी बात पर डिपेंड करता है तो फिर Q/m या m/q मास रेशियो पर डिपेंड करता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q। इस बातों पर डिपेंड करता है कि आपने अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है कि आपने प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि प्रोटॉन का ये रेशियो अलग आएगा और अल्फा का ये रेशियो अलग आएगा। जिसका ज़्यादा आएगा उसका ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसका कम आएगा उसका कम लगेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड का भी हो गया डेरिवेशन। तो टाइम पीरियड भी हम लोग का 2πm/qb ये आ गया फॉर्मूला। अब अंतिम में इसका फ्रीक्वेंसी कोई टीचर निकालने बोल दे तो हम लोग ये सब कोई जानता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। फार्मूला को पलट दो और आंसर ले लो, Q/b = 2πm। ये फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये चीज़ तो हम लोग कब देखें, जब थीटा हम लोग क्या ले रहे हैं, 90 डिग्री ले रहे हैं। तो 90 डिग्री जब लोगे तो सर्कुलर पाथ बनेगा। सर्कुलर पाथ बनेगा तो इसमें क्या एग्जाम के लिए करना है, रेडियस का डेरिवेशन करना है। रेडियस के बाद फ्रीक्वेंसी पर, टाइम पीरियड पर किन किन बातों को याद रखना है, इस तरह से करके आपको करना है। ये भी याद रखना है कि आपका
जैसे सर्कुलर पाथ में ऐसा क्या होता है कि इसका स्पीड कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है? कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, टोटली सेंटर के तरफ लगता है, और जो भी सेंटर के तरफ अगर पूरी तरह से फोर्स चला जाता है ना, तो उसको सेंटीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होना पड़ता है, और दूसरे भाग में वो कन्वर्ट होने देता नहीं है। और सेंटीपिटल फोर्स का एक ही काम है बच्चा लोग, सर्कुलर पाथ बनाना, ना कि स्पीड बढ़ाना या घटाना। उसका काम है सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन को बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यहाँ पर आपका, जब थीटा ना तो 0 डिग्री होगा ना 90 डिग्री होगा, उसके बीच का कोई एंगल होगा, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड 90 से, तब यहाँ पर B एंड V के बीच में अगर ऐसा एंगल बनता है तो क्या होने वाला है, और उस समय हमको क्या याद रखना है। तो बाबू देख लेते हैं ऐसा क्या होगा। तो सपोज कर लो यहाँ चार्ज पार्टिकल है, और ये तुम दे दो B, इधर तुम्हारा B है, और इस तरह तुम V0 जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दे दो। यहाँ का एंगल थीटा है। अब ये तो ना तुम्हारा 0 डिग्री है ना 90 डिग्री है, अब ये क्या है, इसके बीच का कोई एंगल है। अगेन रिजॉल्व करोगे V0 cos थीटा और यहाँ पर V0 sin थीटा, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड में बात करेंगे। जब V और B के बीच में थीटा 0 हुआ था तो क्या पढ़ाए थे, तब ये पढ़ाए थे कि यहाँ पर फोर्स 0 हो जाता है, Q V B साइन 0 डिग्री, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर फोर्स आपका बनने वाला नहीं है। और इसका पाथ कैसा होता था, पाथ इसका स्ट्रेट होता था, ये याद है। अब ये V0 साइन थीटा B के साथ कैसा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। इसका काम क्या था, ये सर्कुलर पाथ बनाता था। ये वेलोसिटी B के साथ क्या बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा, ठीक है, सर्कुलर। तो यहाँ रिजल्टेंट ऑफ दो तरह का मोशन हमको करवाना होगा, एक तो सर्कुलर भी करवाना होगा और उसके बाद स्ट्रेट भी चलाना होगा। जब ये दोनों मिक्स होता है ना, तो एक नया मोशन हेलिकल पाथ बन जाएगा। हेलिकल पाथ कैसा होता है, स्प्रिंग जैसा होता है। जैसे पेन में स्प्रिंग होता है ना, वो सर्कुलर भी होता है और आगे लेंथ में भी होता है। दिखा रहे हैं यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर ये इस तरह से चार्ज पार्टिकल गोल भी बनाएगा, स्प्रिंग बना दो बच्चा लोग, इस तरह से चार्ज पार्टिकल आपका मूव करेगा। इस पाथ को हम लोग बोलते हैं हेलिकल। अब देखो ये आगे भी बढ़ रहा है। अब मान लो 3 चक्कर लगाने के बाद, 3 राउंड मारने के बाद ये डिस्टेंस x कर लिया, 4 चक्कर लगाने के बाद ये डिस्टेंस ये कर लिया। तो इस डिस्टेंस को, जो लीनियर डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, PITCH, पिच बोलते हैं। ये जो x में डिस्टेंस दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो फिर तो सर्कुलर है ही, तो रेडियस तो पूछेगा ही, टाइम पीरियड पूछेगा ही, फ्रीक्वेंसी भी पूछेगा ही, और चौथा क्वेश्चन आपको रख लो, एक पिच के बारे में पूछेगा। पिच क्या होता है, लीनियर। जैसे एक सर्कल लगाया फिर दूसरा सर्कल, तो एक सर्कल यहाँ है, दूसरा सर्कल बनाते हो तो यहाँ से लेकर के, मतलब एक सर्कल ये बनाया, ठीक है, और दूसरा सर्कल, तो इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। उसको निकालने का कोई फार्मूला, डेरिवेशन ये पूछ सकता है या न्यूमेरिकल्स दे सकता है। तो देखो करके दिखलाते हैं कैसे इसका डेरिवेशन होगा, है ना, यहीं से बना लेंगे। जैसे रेडियस में मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, क्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, बी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ पर रेडियस का मतलब कब होता है, सर्कुलर पाथ का ही होता है। तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है, V cos थीटा या V sin थीटा, ये बताइए। आपका आंसर होगा V sin थीटा, यही तो सर्कुलर बना रहा है। तो बस यहाँ का फॉर्मूला में M वही रहेगा, Q वही रहेगा, B वही रहेगा, और V के जगह पर V0 sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड
टाइम पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, टाइम पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं। क्यों नहीं चेंजिंग होगा? क्योंकि वो तो वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं है। आप रिजॉल्व किए यहाँ पर v cos थीटा हो या v sin थीटा हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। दूसरा, रेडियस पर भी डिपेंड नहीं करता। तो टाइम पीरियड में 2 पाई एम क्यू बी, यहाँ पर कहाँ वेलोसिटी बैठाओगे? तो इसका आंसर सेम होगा, टाइम पीरियड का आंसर में सेम होगा। फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, क्योंकि इन्वर्स ऑफ टाइम पीरियड को करोगे तो ये तो फ्रीक्वेंसी आ गया, ये भी सेम होगा। आखिरी जो डेरिवेशन है पिच का, पिच के बारे में हमने क्या बोला? हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करके बात करते हैं। डिस्टेंस यहाँ पर तुमको निकालना है, इसी को हम लोग पिच बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बोले या पिच बोले। यहाँ तक समझ में आया? तो स्पीड क्या है? लीनियर डिस्टेंस करवाने के लिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कौन मदद कर रहा है? v cos थीटा, v नॉट साइन थीटा या v cos थीटा। ये तो गोल बना रहा है, ये जो वेलोसिटी है, ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये तो सिर्फ गोल बनाने में मदद कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मदद कर रहा है v नॉट cos थीटा। तो बाबू स्पीड को याद रखोगे, इसके जगह पर क्या बैठाओगे? v नॉट cos थीटा। टाइम तुम्हारा तो कांस्टेंट है जो कि 2 पाई एम बाई क्यू बी होगा, और ये आंसर आ जाएगा आपका पिच का। आ गया आंसर। ठीक है? तो पिच का ये डेरिवेशन आपको बहुत इजीली इस तरह स्टेप टू स्टेप कीजिएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब समझ सकते हैं आप लोग।